और जिंदा लोगों को उन्होंने आग लगा दी। मेरी माँ के पेट में बर्छा मारा, वो भी मर गई। माता जी, बड़ा मुश्किल समय था, बड़ा मुश्किल समय था। सबने देखा, जो हाँ, इधर से मुसलमान गए उन्होंने भी देखा। बहुत। वो बेचारे ना, मुझे याद है, ऐसे ना पता नहीं एक औरत कैसे पानी पी रही थी, ऐसे बच्चे रो रहे थे, उनको पानी बंगले में किसी ने नहीं दिया। हम बैठे थे वहाँ, वो गांव वाले अच्छे थे, मुसलमान थे वो, जो गांव में थे, उन्होंने हमें काफिले के साथ मिला दिया। आपका मन करता है वापस जाने का? कहता है अपनी जगह भी कभी भूली, ऐसे बहुत याद आती है। बहुत याद आती है, ऐसे ऐसे जैसे अपनी जगह प्यारी लगती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजेंद्र कंबोज दास्ताने पार्टीशन 1947 से नई दिल्ली से आया हूं और मैं इस वक्त हूं फतेहाबाद, हरियाणा में। ज़िला फतेहाबाद पार्टीशन के समय हिसार ज़िला हुआ करता था और हरियाणा भी नहीं था, पूरा पंजाब था। 1947 में देश का बंटवारा हुआ और नया देश बना पाकिस्तान। हमारी ऐसी कुछ कहानियां हैं। हमारी इस कड़ी में हम आज मिलने आए हैं गांव अहली सदर में। माता है लड़की बाई, डॉक्टर ऑफ श्री जीवन राम। पाकिस्तान में जो एड्रेस इनका रह गया है वो है कमोआ अड़ा डट्ठा, तहसील दीपालपुर, डिस्ट्रिक्ट मिंट गुमड़ी, जिसे साहिवाल के नाम से जाना जाता है। जब ये वहाँ से आए थे तब इनकी उम्र थी 10-11 साल और अभी लगभग 90 साल की इनकी उम्र है और आज तारीख है 23 नवंबर 2025। मेरे आसपास के विलेज हैं, जो गांव हैं अहली सदर, हिजरावां कलां, हिजरावां खुर्द, दरियापुर, शहीदां वाली और उसके बाद फतेहाबाद है और हमारे पश्चिम की तरफ पड़ता है सिरसा। माता जी, सबसे पहले आपको हमारी राम राम। आप ठीक हो? ठीक हूँ, राम राम। तो जो अपना गांव था वहां पाकिस्तान, क्या नाम था उसका? कमो वाला ठट्टा। अच्छा, तो जब आप वहां से आए तो आपकी उम्र कितनी थी? 11 साल लगभग। तो गांव में काम क्या करते थे आपके जो बड़े थे, आपके पिताजी, उनका? यही खेती बाड़ी का काम था। तो खेती बाड़ी आपकी थी या किसी और की करते थे? हम तो किसी की करते थे, जिनकी करते थे उनकी अपनी थी, वो भी कम्बोजी थे। गांव में मुसलमान भी रहते थे? उसमें ये थे, याद है मुझे, अपने जो होते हैं, वो जो बाछे जो होते हैं, लकड़ियाँ लेकर आते हैं, तंदूर जलाते हैं, वो रहते थे। और उसके बाद यही वही जो कुम्हार था, बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं। एक घर ये था जो मोची होते हैं, जूते बनाते हैं, वो एक चुनिया वाला कोट था। चुनिया हाँ, वाला? चुनिया वाला, वो नजदीकी था, 1 किलोमीटर लगभग बीच में हमारा कुआं था, पुआए वाला उसको बुलाते थे। और उसके साथ ही ऐसा था, वो चुनिया वाला ठट्टा था, वो मुसलमानों का था। आप स्कूल भी गए थे वहां? नहीं, स्कूल नहीं गए? नहीं, नहीं गए। स्कूल था गांव में? वो वहाँ तो गुरुद्वारे जाते थे, जो बच्चे पढ़ते थे। स्कूल नजदीक तो मुझे याद नहीं कोई था। ये शेरगढ़ होगा शायद, शेरगढ़ शहर था। एक खुजरा शहर था वहाँ, बस ये नजदीक शहर थे 2। जब माहौल खराब होने लग गया था तो आपको हाँ, लगभग कितने दिन पहले पता चला कि अब यहाँ से जाना पड़ेगा? हमें पता तो लग गया था 20 दिन पहले। वो वाला गांव लूट लिया गया, वैसे ही मारा नहीं था किसी को, लूट मार हुई थी। तो फिर वो निकल गए, अपना सब गवा कर निकल गए। फिर बस ऐसे ही काफिले लगने लग गए, बहुत लोग झुंड में फिर ऐसे ही निकलते गए। जो गांव में रहने वाले मुसलमान भी थे, वो जो सब साथ ही थे, और वो मुसलमान जो थे
वो बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ काफिले में सबको मिलाते जा रहे थे और बस जा रहे थे। तो जो आपके बुजुर्ग थे, हाँ, उन्होंने फिर उनके मन में कुछ आया होगा कि ये क्या हो रहा है, अपना क्या बनेगा, हम जाएं ना जाएं, कुछ सोचा? उन्होंने यही सोचा कि ये अब हम यहाँ रहने वाले इतने सालों से कहाँ जाना। नहीं सोचा था, नहीं पता था कि यहाँ रहना ही नहीं है, नहीं पता था। ये बस लूट लेंगे ऐसे बातें करते थे। लूट लेंगे, हम फिर से मेहनत कर लेंगे, फिर से कमाई कर लेंगे और बस बस यही सोचा। मतलब इतना नहीं सोचा था कि हमें हमारी जगह, हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा? हाँ, यहाँ तक नहीं सोचा? नहीं, इतना नहीं। फिर जो गांव के लोग थे, उन्होंने मिल बैठकर बात की होगी कि अब क्या करें, कैसे करें, कुछ क्या फैसला हुआ फिर उस वक्त? वैसे तो सुबह ले गए थे हमसे पैसे। हमने सब घरों में जोड़कर 10-10, 20-20 रुपए हमने कुछ दिया रिश्वत की तौर पर, 1000-1200 रुपए, कुछ याद नहीं मुझे। फिर शाम के वक्त आ गए वो, जब हम चाय वगैरह पीते हैं उस वक्त। मुसलमान वो झुंड था, बहुत ज्यादा थे। जैसे आगे से गन्ना था, नजदीक आ गए एकदम से। जैसे एक बाहर घर था, उसने जोर से बोला कि देखो तुम तो लूट जाओगे, देखो आ गए हैं वो। और पता नहीं कितने लोग थे, वो हमें लूटने के लिए आए थे और अपने सारे भाग पड़े गांव छोड़कर बाहर की तरफ। सानियाल गांव था नजदीक, जैसे हमें हरिपुरा है पास में। हम सानियाल की तरफ जाना है बोले ऐसे, और वो हमें आगे से घेरा डाल दिया, हम जाएंगे इस तरफ और इधर से इनको रोकते हैं उन्होंने ऐसे। फिर आप कहाँ गए उस रात को? हम फिर जो हम बचे थे वो बस ऐसे ही भागते रहे। साणियाल से आगे भी निकल गए, आगे अपने बहुत सारे गांव आए। फिर आप भूमन शाह की तरफ चले गए? हाँ, अच्छा। हम उस तरफ गए, भूमन शाह की तरफ। कोई भूमन शाह चला गया, कोई ऐसे ही कोई सीधा हो गया। रात हो गई ना, तो फिर ऐसे ही कांटों के बीच से, फसलों की बीच से, वैसे ही जो हम बचे थे ना, जो उन्होंने मार दिए थे, वो तो वही रह गए। और जो जिंदा थे उनको आग लगा दी जिंदा लोगों को। और वो जिनको उन्होंने मार दिया था, उनको ना खींच कर जो भैंसों की कुरलियां होती है उनमें डालकर और बैलगाड़ियों में डालकर ना, इतना जो गांव के बाहर ले जाकर वहां पर लकड़ी पड़ी थी और वहां पर और भी कुछ लकड़ियां डाल दी, और पहले भी कुछ लकड़ियां पड़ी थी वो भी डाल दी। और फिर जो जिंदा थे या मरे हुए थे उनको वही बैलगाड़ियों में जोड़कर और उन सब ने और उनको ले जाकर डालकर बैलगाड़ियों में, वहाँ जो मरे थे या नहीं मरे थे, जो घायल थे उनको भी, वो उन सबको आग में फेंकने लग गए। वो आपके परिवार का भी कोई, मतलब आपके परिवार का भी कोई वहां मारा गया? मेरी माँ के पेट में बरछा लगा, वो भी मर गई। और कईयों को सिर पे कुल्हाड़ी लगी, वो भी मर गए। मुझे तो ना पैरों में कांटे, लंबे वाले, जो इतने कांटे होते हैं ना लंबे वाले, वो ना मेरे पैरों में लग गए। पैरों में कुछ था ही नहीं, वो मेरे चाचा ने उठा लिया मुझे। वो उन्होंने मुझे, और जो रह गए वो बस भागते आए ऐसे ही फसलों में, और बस भागते रहे, सानियाल की तरफ चलते हैं और फिर भूमन शाह की तरफ ही भागते गए। हाँ, अभी वहाँ चलना है।
और कोई कोई वहां पहुंच गया और कोई बस इधर उधर हुआ ऐसे ही। वो बस इसी तरह वो चलते गए मुसीबत के साथ आगे। और फिर अपना गांव कोई, ये जो कोई अपने गांव के रास्ते में, फिर वहां रात हो गई। फिर सुबह ना, पता नहीं बहुत बड़ा काफिला था, निकला था वहां से, बहुत लंबा काफिला था। फिर धीरे धीरे काफिले के साथ हमें मिला दिया। जो गांव में मुसलमान थे ना, वो अच्छे थे, तो उन्होंने उनके साथ हमें मिला लिया। वो भी मुसलमान थे? हाँ, जो उस गांव में थे ना, मतलब वो कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, सब हाँ, मिले जुले वो थे अच्छे वहां पर? थे वो अच्छे थे। उन्होंने ना हमें काफिले के साथ मिला दिया, इतना याद है मुझे। हम फिर चलते थे धीरे धीरे और रोते थे कि हमारी माँ मर गई, अपने मर गए। और बस हम चलते थे, छोटे छोटे तो थे। फिर ना वहां पे एक घोड़ी वाला था, वो ना ऐसे ही भाग रखवाली कर रहा था। ऐसे भाग कर वहां से भगाता तो इधर आ जाता। काफिले का ध्यान रखता वो, कि बीच में से कोई लूट मार ना हो जाए, बीच में से कोई आ ना जाए, क्योंकि काफी माहौल खराब था और कोई आते थे तो वो गोली चलाता था। और वो कहते थे ना कि बड़ा जो हेड है उसके वहां से निकलेंगे। पानी था वहां जब, और मैं दिल में ऐसे सोचती थी कि वो हेड से निकलेंगे, गिर जाएंगे और वहीं मर जाएंगे। इतनी समझ थी बस। और मेरी बहन छोटी थी, 4-5 साल की थी। वो रोती थी तो काफिले में जो लोग चल रहे थे उनके पास कुछ था, उनके पास बैलगाड़ियाँ थी, उनमें था कुछ खाने का, तो वो लेकर चले थे साथ में। वो उनसे मांग कर कुछ लेकर देते थे बेचारी को। वो फिर चुप कर जाती थी, रोटी खा लेती थी तो जो भी रूखी सूखी मिलती। और रास्ते में बरसात थी बहुत ज्यादा, याद है मुझे, बरसात थी और पैर पैर कीचड़ में, कुछ था नहीं पैरों में, पैर मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर सनते जा रहे थे। कोई बहन आपकी वहीं रह गई पाकिस्तान में ही? वो वहां पे वो कालिया गांव था ना, जैसे हरिपुरा है पास में, वैसे ही किसी ने देखा कि वो रोती जा रही थी और गली में चली गई। नाम क्या था आपकी नाम बहन का? मुझे याद है, वसा, वसा नाम था। तो फिर 2 बार मिलिट्री लेकर गए भी, तो उन्होंने कहा कि वो तो मिलिट्री वाले आए और ले गए। क्या उम्र कोई थी कहे उनकी? 5-6 सालों की थी। हाँ वसा नाम था? हाँ, नाव वसा था, नाव वसा था। 2 बार मिलिट्री में गए। मुसलमानों ने कहा नहीं, वो तो कौन से गांव में रह गई थी वो? कालिया गांव था, कालिया गांव? मुसलमानों का गांव था। वहाँ सब मुसलमान थे, अपने कंबोज नहीं थे वहाँ, हिंदू नहीं थे वहाँ। तो अगर कोई हमारा सुनने वाला पाकिस्तान से सुन रहा है तो कालिया पिंड उस वक्त था कोई, अब है या नहीं, तो उसमें एक बच्ची खोई थी। माता कह रही है कि उनका नाम वसा था। तो कई बार आस पड़ोस से कुछ होता है, तो रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर वहाँ जो वो फिरोजपुर वाली सड़क है ना, उसकी टालियाँ थी, तो उसकी छाव में हम बैठे थे वहाँ। गेहूं को उबाल कर सबको थोड़ा थोड़ा देते थे वहाँ। तो वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा था वहाँ पे, वहाँ जगह बनी थी और थोड़ा थोड़ा सबको मिलता था। हम सब जाते थे वहाँ पर लेने के लिए, सबको ले जाते थे वहाँ पर खाने के लिए, और कुछ था भी नहीं। आपका मन करता है अपना घर देखने का? क्या बात करता, कोई अपनी जगह भी कभी भूली? हाँ, बहुत याद आती है। बहुत याद आती है, ऐसे जैसे अपनी जगह प्यारी लगती है।
अगर आपको अभी वहां ले जाएं तो क्या आप अपना घर पहचान लोगे कि हमारा घर यहाँ पे था? हमारे घर के पास ना पावड़ी था जो कपड़ा बुनते हैं, हम भी बुनवाते थे। जो कपड़ा जो पहने थे ना, ये कपड़ा वो सिलते थे। चादर, आदमियों के लिए कमीज पहनने के लिए खद्दर के थे, खद्दर का कहते थे। तो माता, मुश्किल समय था, बहुत मुश्किल समय था, सबने देखा। जो यहाँ यहाँ से से जो मुसलमान गए उन्होंने भी गए थे बड़ा ना, मुश्किल समय। उन्होंने भी मुश्किल समय देखा, मुझे वो याद है। ऐसे ना पता नहीं किस चीज में ऐसे पानी पानी बच्चे रो रहे थे। पता नहीं हमारे लोग उनको छोड़ने जा रहे थे, तो उनको पानी बंगले में किसी ने नहीं दिया। हम बैठे थे तो वो कुछ खा के, वो भी बहुत बुरे हालात थे उनके। अपनी जगह छोड़नी सबके लिए बहुत मुश्किल होती है। हाँ, कोई उधर से आया, कोई इधर से गया, बहुत मुश्किल समय था, बहुत मुश्किल वक्त था। बहुत मुश्किल समय। चलिए, अब तो यही है कि आज के बाद भगवान का भी किसी को ऐसा वक्त, ऐसा बुरा वक्त ना ना दिखाए। दिखाए। बहुत मुश्किल समय था। चलिए, आपके पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमें। आपके पास बैठकर 4 बातें कर पाए, बहुत खुशी है। हाँ और अब ये वीडियो हर जगह पर जाएगी, हाँ। पाकिस्तान भी जाएगी। तो अच्छा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बहन जो खोई थी वो हो सकता है मिल जाए। हाँ, कि जैसे कोई बिछड़ा जी हुआ हाँ, कोई जो उधर। रह गया और वीडियो देख पाए तो। हाँ चलो ऐसे। ठीक है माता जी, ठीक, हाँ ठीक। ठीक है।